सो दीज आर द यार्न जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज के प्रोजेक्ट के लिए। आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं मेन बॉडी से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम स्लिप नॉट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस उसका जो सर्कल है वो हमें क्लोज नहीं करना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम बनाएंगे एक चेन। अगर हम चेन नहीं बनाएंगे तो हम इस पे काम भी नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। सो सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन। चेन बनाने के बाद हमें बनाने हैं टोटल 6 सिंगल क्रोशे इन मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 एंड यहाँ पे मेरे 6 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट हो गए हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम अपना सर्कल क्लोज कर देंगे। सर्कल क्लोज करने के बाद जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उसकी चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच, जिससे हमारा सर्कल क्लोज हो जाएगा। सर्कल क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टिच मार्कर का, बिकॉज सर्कल में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा स्टिच कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ से ख़त्म। तो ये आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका बुके बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने वाला, उसकी शेप राउंड बनेगी ही नहीं। सो सेकेंड राउंड में हम बना रहे हैं इंक्रीज, सिंगल क्रोशे के इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है कि हम एक ही चेन स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो पहले हमने बनाए थे 6 सिंगल क्रोशे, अब हम बना रहे हैं 6 इंक्रीज, जिसका मतलब है टोटल 12 सिंगल क्रोशे और चेन्स जो आपकी बनेंगी वो बनेंगी 12। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 इंक्रीज। फर्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 इंक्रीज, मतलब 2 सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और टोटल हमारे बनेंगे 18 स्टिचेस। स्टिच मार्कर इंसर्ट करना मत भूलना, वरना आपके स्टिचेस कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर से स्टिच मार्कर इंसर्ट कर दिया है बिल्कुल लास्ट स्टिच में जो हमने बनाया था। नेक्स्ट हम राउंड में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग, 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे। 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे एंड देन थर्ड स्टिच में 1 इंक्रीज। 2 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। टोटल हमारे बनेंगे 24 स्टिचेस। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और जब हम राउंड कंप्लीट होता है स्टिच मार्कर हम रिमूव करके अपना लास्ट स्टिच बनाने के बाद फिर से स्टिच मार्कर इंसर्ट कर देते हैं जो हमने रिसेंटली स्टिच बनाया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करो या लास्ट में करो। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। सेपरेटली 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम्स, 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे एंड देन फोर्थ स्टिच में हम बनाएंगे 1 इंक्रीज। 3 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 3 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। इसी तरह हम अपना राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में टोटल हमारे बनेंगे 30 स्टिचेस।
सो ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया और लास्ट में मैं इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पे स्टिच मार्कर। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे सेपरेट चेन में 1 इंक्रीज, नेक्स्ट उसके बाद 4 सिंगल क्रोशे और 5th चेन में 1 इंक्रीज। ये हम बनाएंगे 6 टाइम्स, तो टोटल हमारे यहाँ पे बनेंगे 36 स्टिचेस। सो लेट्स कंप्लीट द राउंड। ये राउंड भी अब मेरा कंप्लीट हो गया और ये कुछ इस तरह दिखेगा। अगर इसकी शेप थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो रही है कोई बात नहीं है, बाद में वो सेट हो जाएगी। सो अब हम जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं, 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे। टोटल हमारे यहाँ पे बनेंगे 36 सिंगल क्रोशे, लेकिन जो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे वो हमें सिर्फ बैक लूप में बनाने हैं। सो फ्रंट लूप जो हमारी चेन है उसके आगे वाला जो लूप हमें दिख रहा है वो है फ्रंट और उसके बैक साइड जो है वो बैक। सो हम सिर्फ बैक लूप के अंदर हमारा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जिससे हमारे क्या होगा, बाहर साइड एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी जो हमें बाद में फ्रिल बनाने में काम आएगी। सो ये आपको बैक लूप में ही बनाना है, दोनों लूप्स में मत बनाना, बाद में दिक्कत होगी कि हम फ्रिल कहाँ पे बनाएं। सो इस राउंड में जो बैक लूप्स में हमें 36 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। एज यू कैन सी चेन का जो बैक लूप है उसमें हमें बनाने हैं, फ्रंट में नहीं बनाने हैं। सो मेरे यहाँ पे बैक लूप्स के स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं और फिर से हमने इंसर्ट कर लिया स्टिच मार्कर। और नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे 36 सिंगल क्रोशे सेम, बट इसमें बैक लूप में नहीं बनाएंगे, आप दोनों लूप्स में बनाओगे। 36 सिंगल क्रोशे सभी चेन स्टिचेस में टोटल 36 है, बैक लूप में नहीं बनाने हैं, दोनों लूप्स में बनाने हैं। इसी तरह हमें राउंड 8 से राउंड 12 तक 36 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। यहाँ पे आपको टोटल 5 राउंड जो है 36 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। बैक लूप वाला राउंड अलग है, उसके अलावा 5 राउंड जो आपके 36 सिंगल क्रोशे के बनेंगे। यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉर्डर क्रिएट हुई है तो वहाँ पे हमें पता है कि हमारा राउंड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो यू कैन काउंट कि हमारे जो है टोटल 5 यहाँ पे राउंड्स होंगे 36 सिंगल क्रोशे के। नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। पहले हमने इंक्रीज बनाया था, अब हम डिक्रीज करेंगे। नॉर्मल 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। डिक्रीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना लूप हुक इंसर्ट करेंगे एंड देन यार्न को पुल करेंगे। बट जो हमारे लूप्स बनेंगे 2 हुक के ऊपर, वहाँ से हम उसे हुक को पास आउट नहीं करेंगे। उसी 2 लूप्स के साथ नेक्स्ट चेन में हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे और फिर हमारे हुक पे बनेंगे 3 लूप्स। 3 लूप्स में से एक साथ पुल आउट करेंगे तो हमारा बनेगा 1 डिक्रीज। सो ये था हमारा डिक्रीज। इंक्रीज बनाने के लिए हम एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाते हैं और डिक्रीज बनाने के लिए 2 चेन स्टिचेस में सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे बनता है। लेट्स सी इट अगेन। सो ये मैंने बनाए हैं 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सबसे पहले। अब इंक्रीज बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल करेंगे, फिर उसे हुक से पास आउट नहीं करेंगे। फिर से हुक को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट चेन में और यार्न को पुल करेंगे। फिर हमारे हुक पे बनेंगे 3 लूप्स। तीनों लूप से एक साथ पास कर देंगे, देन हमारा बन जाएगा 1 डिक्रीज। इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। टोटल यहाँ पे हमारे बनेंगे 30 स्टिचेस। सो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे अब 3 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज। अब हम डिक्रीज करते जाएंगे, पहले हमने इंक्रीज किया था, अब हम डिक्रीज करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज। अगर आपको डिक्रीज समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। सो टोटल यहाँ पे हमारे बनेंगे 24 स्टिचेस। सो मेरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे ओनली डिक्रीज बनाने हैं। हमें 12 डिक्रीज बनाने हैं टोटल। ओनली डिक्रीज बनेंगे, सिंगल क्रोशे नहीं बनाने, सिर्फ डिक्रीज ही बनाने हैं। 12 डिक्रीज।
सो 12 डिक्रीज कंप्लीट होने के बाद हमें अपने बुके को फिल कर लेना है। इसे आप कॉटन से भी फिल कर सकते हो और जो फिलर आता है उससे भी कर सकते हो। आपका लेफ्ट ओवर यार्न है उससे भी कर सकते हो। आपके पास जो भी मटेरियल हो आप उससे फिल कर सकते हो, बट ये जो फिलर है ये बेस्ट ऑप्शन है। इसे अभी मैंने 100% फिल नहीं किया, 80% कर लेना, बाद में थोड़ी मुश्किल आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में बनाएंगे डिक्रीज ही बनाने हैं हमें 6 डिक्रीज। पहले हमने 12 डिक्रीज बनाए थे, अब उसके हाफ हो जाएंगे 6 डिक्रीज। 6 डिक्रीज बनाने के बाद आप इसे और फिल कर सकते हो अगर आपका रहता है। अगर उसमें थोड़ी कम आपको लग रही है फिलिंग तो आप और भी फिल कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा रुक के भी कर सकते हो, बट यार 6 डिक्रीज के बाद अगर आप कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में मुश्किल होगी। टोटल 6 डिक्रीज बनाने के बाद ये हमारा सर्कल ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। लास्ट में आप इसे स्लिप स्टिच करके बिल्कुल क्लोज कर देंगे। सर्कल क्लोज करने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स। जो हमारा नीचे का पार्ट है बुके का वो अब हम बना रहे हैं, तो 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले। और फिर जो हमारी बुके की जो स्टिचेस हैं, जो 6 स्टिचेस हमने 6 डिक्रीज बनाई थी उसकी 6 स्टिचेस बनी है, उसमें हर एक स्टिच में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हुक पे यार्न लेंगे और फिर उसे चेन में इंसर्ट करेंगे। चेन में इंसर्ट करेंगे, हमारे हुक पे बनेंगे 3 लूप्स। पहले 2 लूप से पास आउट करेंगे एंड देन अगेन नेक्स्ट 2 लूप से पास आउट करेंगे। अगर आपको डबल क्रोशे बनाना नहीं आता है तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डबल क्रोशे बनाना सिखाया है। सभी स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम लास्ट जो स्टिच मतलब जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाए थे उसकी जो फर्स्ट 10 स्टिच है उसके अंदर हम अपने स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट राउंड, जिसके लिए आपको बनाने हैं सिंगल क्रोशे ईच। हर एक स्टिच में आपको सिंगल क्रोशे बनाए हैं। जो भी हमने डबल क्रोशे बनाए हैं सभी की एक स्टिच बनी है, सभी स्टिचेस में हमें बनाना है सिंगल क्रोशे। और इसके हमें टोटल 2 राउंड्स बनाने हैं। और 2 राउंड्स बनाने के बाद हम अपना यार्न जो है कट कर लेंगे एंड देन उसे आप नीडल से स्यू कर लेना। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे लीफ। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक सर्कल भी बोल सकते हो, मैजिक रिंग भी बोल सकते हो। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और फिर बनाएंगे चेन 3 चेन्स। अगर आपको लीफ बड़ी करनी है आप चेन ज़्यादा बना सकते हो, पर इससे छोटी तो क्या ही बनेगी। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी सेकंड चेन है उसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फर्स्ट चेन हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, सेकंड में बनाएंगे सिंगल क्रोशे जो मिडल चेन है। और उसके बाद जो थर्ड चेन है हमारी उसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बनाना भी मैंने पहले सिखाया है, अगर आपको नहीं आता आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच कर देंगे। मैजिक रिंग में हमारे जो 2 थ्रेड्स हैं हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो सिंगल लेके भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ये सेम प्रोसेस हम 3 बार रिपीट करेंगे। हमारी जो लीव्स है वो हम 3 लीव्स बनाएंगे। उसकी जो हमारी लीफ है उसकी जो पत्तियां हैं वो हम 3 बनाएंगे एक के अंदर। अगर आपको 4 बनानी है आप 4 बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे 3 ही बना रही हूँ। सेम हम चेन 3 बनाएंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हमें अपनी लीव्स जो है बनानी है। टोटल जो लीव्स हमें बनानी है वो है 7। बुके के लिए टोटल हमें 7 लीव्स बनानी है। अगर आपका बुके छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली 7 तो बनेंगी ही। ये हमारी लीफ कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो बैक का थ्रेड है
मैजिक रिंग का जो थ्रेड है उसे हम खींच के लीव्स को क्लोज कर देंगे, उसका सर्कल क्लोज हो जाएगा। एंड देन एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यार्न रख लिया है, वो आपको नहीं रखना है बिकॉज हम इसे बाद में सिर्फ चिपकाने वाले हैं, तो वो किसी काम नहीं आएगा। मैंने गलती से रख दिया, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा यार्न मत रखना। नेक्स्ट हम बनाएंगे रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल 7 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन स्किप कर देंगे और सेकंड चेन जो हमारी हुक साइड से सेकंड चेन है उसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिए। सो फर्स्ट चेन स्किप करने के बाद सेकंड चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिए। नेक्स्ट थर्ड चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिए। एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिए बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिए। इसमें हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिए। रोज में हमारे सभी स्टिचेस यूज हो जाने वाले हैं, सिंगल क्रोशिए, हाफ डबल क्रोशिए, डबल क्रोशिए। एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिए बनाने के बाद हमारे पास जो है टोटल 2 चेन्स बच जाएंगी। सो दोनों चेन में हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिए। 3 डबल क्रोशिए एक में एंड देन नेक्स्ट स्टिच में भी 3 डबल क्रोशिए, टोटल 6 डबल क्रोशिए। अगेन अगर आपको डबल क्रोशिए बनाना नहीं आता है, आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डबल क्रोशिए कंप्लीट होने के बाद हमारा रोज कुछ इस तरह दिखेगा। इसे हम बाद में राउंड घुमा के हमारा ये रोज कंप्लीट होगा। सो ये मत सोचना कि ये तो रोज जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो एक्स्ट्रा यार्न यहाँ पे कट मत करना क्योंकि हम इसे दोबारा सिर्फ चिपकाने ही वाले हैं। ये कुछ इस तरह दिखेगा जो बाद में राउंड होके हमारा रोज कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम किसी भी गम की मदद से चिपका सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्रिल। सो फ्रिल बनाने के लिए जो हमने पहले बैक लूप्स में एक बॉर्डर बनाई थी उसी बॉर्डर पे हमें फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के लिए सबसे पहले अपना हुक इंसर्ट करेंगे फर्स्ट स्टिच में एंड देन जो हमारा वाइट यार्न है वो लेंगे और यहाँ से पास आउट कर देंगे। यहाँ पे आपको स्लिप नॉट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना स्लिप नॉट के भी इंसर्ट कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हम बनाएंगे चेन 3 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे सभी स्टिचेस में हमें बनाने हैं टोटल 3 डबल क्रोशिए। एक स्टिच में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिए, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिए, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिए, ईच स्टिच 3 डबल क्रोशिए। उसी से हमारी बनेगी फ्रिल। यहाँ पे जो हमने यार्न पुल किया है, जो एक्स्ट्रा यार्न है बैक साइड वो भी हम साथ लेके चलेंगे। सो बाद में हमें उसे कट नहीं करना पड़ेगा और ना ही सीव करना पड़ेगा। सो ये इजी हो जाएगा काफ़ी। अब तो कुछ डबल क्रोशियस बनाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा और जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी फ्रिल्स जो है बन रही हैं। इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल एंड तक एंड फिर लास्ट स्टिच में भी हम अपने 3 डबल क्रोशियस बनाएंगे एंड जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया की स्टिच है उसके साथ इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। सो यहाँ पे मेरी फ्रिल्स कंप्लीट हो गई हैं। तो हम फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो हमारी चेन है उसके साथ हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। जो भी आपको फर्स्ट चेन दिखे आप उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना, कोई इशू नहीं है यहाँ पे।
स्लिप स्टिच करने के बाद हम अपना यार्न कट कर लेंगे, थोड़ा सा यार्न की टेल रखेंगे जो हम बाद में सीव करने वाले हैं। सो इसे यार्न को हुक से पुल कर लेंगे। एंड एक्स्ट्रा यार्न को नीडल की हेल्प से सीव कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम अपने रोज़ जो है चिपकाने वाले हैं। सो सिंगल क्रोशे की साइड से हम इसे राउंड घुमाएंगे, सिंगल क्रोशे अंदर साइड जाएगा, डबल क्रोशे बाहर साइड आएगा। इस तरह से राउंड घुमा के आपको यहाँ पे गम जो है लगा देनी है। कोई भी गम यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर रही हूँ B7000। ये बिल्कुल बेस्ट गम है, ये काफ़ी अच्छे से चिपका देती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू है। आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हो या फिर B7000 कर सकते हो, फेविकॉल यूज़ मत करना। चिपकाने के बाद B7000 को हमें 15-20 मिनट रखना होता है, तो इसे हम रख देंगे। सभी रोज़ को हम ऐसे चिपका के रख देंगे। एंड देन अब हम इंसर्ट करेंगे लीफ के लिए भी मैं B7000 ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले लीफ पे ग्लू अप्लाई करेंगे और जहाँ भी आपको बुके में लीफ लगानी है वहाँ पे हम लीफ लगा लेंगे। स्टार्ट हम करेंगे सेंटर से और इसी तरह बाकी लीव्स भी लगा लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि एक लीफ दूसरी लीफ के ऊपर ना जा रही हो। बस हमें जो अपने बुके का जो सरफेस एरिया है वो कवर करना है, ज़्यादा स्पेस भी ना रहे और ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर भी ना हो लीव्स। और लीव्स लगाने के बाद हम उसके ऊपर गम लगा के उसके ऊपर हमारे रोज़ भी लगा लेंगे। सो ये चिपकाने वाला मेथड काफ़ी इजी है। स्यू करने से अगर हम एक एक लीफ को स्यू करने बैठेंगे और फिर हम उसके ऊपर रोज़ को स्यू करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इससे अच्छा है कि आप गम लो और इसे चिपका दो। सारे रोज़ चिपकाने के बाद हमारा बुके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट हमें बनाना है बो बनाने के लिए हम बनाएंगे चेन्स। सिंगल हमें चेन्स ही बनानी है और कुछ नहीं बनाना। टोटल मैं यहाँ पे बना रही हूँ 50 चेन्स। आप अपने बो के अकॉर्डिंग, आपको छोटा रखना है बड़ा रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चेन्स बना सकते हो। 50 जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड है, क्योंकि 50 से कम अगर आप बनाओगे तो आप उसे बांध ही नहीं पाओगे, वो आपका काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 50 तो बना ही लेना। अगर आपको वो बड़ा करना है तो आप ज़्यादा चेन्स भी बना सकते हो। मैं बना रही हूँ यहाँ पे 50। सो 50 चेन्स कंप्लीट करने के बाद हम इसे अपने बो के साथ जो है बांध देंगे। अब हमारा बुके हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। आप भी ये बुके ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका बुके कैसा बना।